classes. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डीवर क्लासेस। जैसे कि आपको पता होगा कि आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। जब करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है तो करंट से न्यूज नहीं आती, बट उसके बैकग्राउंड से न्यूज आती नहीं निकल कर, उसके बैकग्राउंड से जीके निकल कर आता है, जिससे आप बोलते हैं कि पेपर आउट ऑफ चला गया। बट आउट ऑफ नहीं जाता है, जो करंट में न्यूज चल रही है उसका जो बैकग्राउंड रहता है पीछे का, वो आपसे पूछ लिया जाता है, वो आपको पता नहीं रहता, क्योंकि आपने केवल क्या पढ़ा है, करंट अफेयर की न्यूज पढ़ी हुई है और आपको पीछे का उसका पता नहीं है। तो जब अपन यहाँ पे जो करंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन पीछे का भी जानेंगे कि इसके बैकग्राउंड में कैसा क्या क्या था। तो पहली न्यूज निकल कर आ रही है आपकी, सरकार ने एस रमन को किसका सीएमडी नियुक्त किया है। तो सरकार ने एस रमन को किसका सीएमडी नियुक्त किया है। तो आपकी एक तो आती है सेबी, नाबार्ड, सिडबी और आरबीआई। तो अपन जब सरकार ने एस रमन को क्या किया है, किसका सीएमडी नियुक्त किया है, सीएमडी की अपन बात करते हैं, चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर किसका नियुक्त किया है। तो सर्वप्रथम तो निकल कर आता है आपका किसका किया, उन्होंने सिडबी का नियुक्त किया। तो अपन जब सिडबी का अपन जानेंगे सिडबी होती क्या है, तो अपन सिडबी की फुल फॉर्म जानेंगे कि सिडबी निकल कर आती है आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया छोटे लघु उद्योगों को, छोटे जो लघु उद्योग रहते हैं जो इसके अंडर में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगर इसके अपन स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990 में 2 अप्रैल 1990 में किसकी स्थापना की गई थी, आपकी सिडबी की। जब सिडबी की अपनी फुल फॉर्म निकल करके आती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर, किसके लिए रहती है, लघु उद्योग के लिए रहती है। अगर इसके अपन मोस्ट इंपोर्टेंट निकल के आता है इसका हेडक्वार्टर। क्यों निकल कर आता है हेडक्वार्टर, क्योंकि अधिकतर बैंक्स का हेडक्वार्टर निकल के आता है आपका मुंबई में, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ निकल के आता है, आपका लखनऊ। इसका हेडक्वार्टर आता है लखनऊ, इसलिए इंपोर्टेंट बनती है क्या, आपकी सिडबी। और इसके अगर सीएमडी की बात की जाए, चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर, तो आपके कौन हो गए हैं, एस रमन हो गए आपके क्या, चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर, किसके, आपके सिडबी की, जो सरकार ने अभी इसे नियुक्त किया। अपन अब बात करते हैं, चारों ऑप्शन को देखेंगे अपन। सेबी की अपन बात करते हैं तो सेबी की निकल कर आती है क्या, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसके अंडर में कौन। अच्छा, इसकी स्थापना देखते हैं अपन पहले। जब इसकी स्थापना देखेंगे तो स्थापना इसकी कब की गई थी, तो 12 अप्रैल 1988 में किसकी स्थापना की गई थी, आपकी सेबी की। सेबी के हेडक्वार्टर जानते हैं तो इसका निकल के कहाँ आता है, आपका मुंबई। इसका हेडक्वार्टर निकल के आता है आपका मुंबई। किसकी अपन बात कर रहे हैं, सेबी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसके अंडर में कौन कार्य करता है, इसके अंडर में आपके कार्य करते हैं, एक तो करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर अपन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अपन हेड जाने कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेड कौन होते हैं, तो इसके निकल के आते हैं आपके कौन, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी निकल के आते हैं। और अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड देखें तो कौन निकल कर आते हैं, आपके आशीष कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के देखें तो निकल कर कौन आते हैं, आपके आशीष कुमार चौहान निकल के आते हैं आपके किसके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। क्लियर। एक और रह गया यहाँ पे, क्या रह गया आपका, नाबार्ड। अपन नाबार्ड को जानेंगे कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नाबार्ड निकल के आता है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर इसकी स्थापना की अपन बात करते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके हेडक्वार्टर की अपन बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर निकल कर कहाँ आता है, आपका मुंबई। इसका हेडक्वार्टर निकल के आता है आपका मुंबई। अब अपन बात करते हैं किसकी, आरबीआई की। एक और ऑप्शन दिया है आपका डी नंबर का, क्या है, आरबीआई। तो अपन आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की निकल के आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर अपन इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी, आपकी 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 की स्थापना की गई थी। अब अपन इसके बात करें इसका हेडक्वार्टर कब, ये 1935 को, 1935 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो आपका कोलकाता, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। वर्ड 1937 इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ आ गया था, मुंबई आ गया था। किसका, आपका आरबीआई की। अगर अपन आरबीआई की बात करें, संविधान के किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो संविधान का एक्ट आता 1934 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसकी अपन बात कर रहे हैं, आरबीआई की बात कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि किस समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, तो आरबीआई की स्थापना की गई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आरबीआई के जो हेड हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं, जो आपके रुपये रहते हैं, मुद्रा रहती है, जिस पर जिसके क्या आते हैं, साइन आते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे, गवर्नर कहेंगे। तो आरबीआई के आपके गवर्नर निकल के आती हैं, जिनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास आपके आरबीआई के क्या निकल कर आते हैं, गवर्नर निकल कर आते हैं। कौन से नंबर के हैं ये, 25वें नंबर के। कौन से नंबर के, 25वें नंबर के गवर्नर निकल कर आते हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास। अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कुछ दिन पहले शक्तिकांत दास के लिए एक अवार्ड दिया गया था, तो उस अवार्ड का नाम निकल कर आता है आपका क्या, एशिया प्रशांत रीजन सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड। एशिया प्रशांत रीजन सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड किसे दिया गया था, शक्तिकांत दास को दिया गया था। कौन से नंबर के निकल कर आते हैं, 25वें नंबर के निकल कर आते हैं। अगर मैं बात करूं 24वें नंबर के घूमते हैं, तो 24वें नंबर के अगर मैं बात कर दूं, 24वें नंबर के निकल कर आते हैं आपके कौन, उर्जित पटेल। 24वें नंबर के निकल कर आते हैं आपके 24वें नंबर के उर्जित पटेल। और 23वें नंबर के अगर मैं आपसे कह दूं, 23वें नंबर के निकल कर आते हैं आपके कौन, रघुराम राजन। 24वें नंबर के निकल कर आते हैं उर्जित पटेल, 23वें नंबर के निकल कर आते हैं रघुराम राजन, और 25वें नंबर के आपके शक्तिकांत दास। क्लियर, ये था आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, 2 मिनट। नेक्स्ट है कि राधेश्याम खेमका का निधन हो गया भाई, संबंधित थे। राधेश्याम खेमका है, राधेश्याम खेमका का निधन हो गया भाई, संबंधित थे। ऑप्शन ए निकल कर आता है आपका मनीष प्रेस से, ऑप्शन बी निकल के आता है आपका गीता प्रेस से, वाल्मीकि प्रेस से और प्रकाश प्रेस से। तो आपके राधेश्याम खेमका हैं, ये संबंधित थे आपके किससे, गीता प्रेस से। अब गीता प्रेस से कैसा कि आपने सुना होगा, गीता प्रेस गोरखपुर धार्मिक ग्रंथों का सबसे बड़ा प्रकाशन, गीता प्रेस गोरखपुर, वहां से अध्यक्ष थे ये, क्या थे, अध्यक्ष थे आपके कौन, राधेश्याम खेमका। किसके, गीता प्रेस गोरखपुर, जो आपका जहाँ से रामायण महाभारत भगवत गीता इन सभी का प्रकाशन होता है, उसके अध्यक्ष थे आपका राधेश्याम खेमका। किसके, गीता प्रेस गोरखपुर के। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथों का क्या प्रकाशन है, गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट है कि नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए, नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए किसने एडवांस चैप टेक्नोलॉजी विकसित की है, नौसेना की सुरक्षा के लिए किसने एडवांस चैप टेक्नोलॉजी विकसित की है। तो नौसेना के जो जहाज रहते हैं, सर्वप्रथम तो अपन तीनों सेनाओं की बात करते हैं। तो एक तो आती है आपकी निकल कर कौन सी, वायुसेना, एक आती है आपकी नौसेना, नेवी कहते हैं जिससे, और एक आती है आपकी कौन सी, थल जल वायु। तो अगर अपन वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, आपकी वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना की अपन बात करते हैं तो कब मनाया जाता है, आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना की बात करते हैं तो अपन कब मनाया जाता है, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर इसके अपन अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन आ जाते हैं, आपके RKS भदौरिया आ जाते हैं। नौसेना की अगर अपन बात करते हैं तो कौन आ जाते हैं, आपके करमबीर सिंह आ जाते हैं। अगर अपन थल सेना की बात करते हैं तो कौन आ जाती है, मनोज मुकुंद नरवणे। कौन आ जाते हैं, मनोज मुकुंद नरवणे निकल कर आ जाते हैं। क्लियर। अगर अपन तीनों सेनाओं का प्रमुख, जिसे अपन क्या कहते हैं, CDS के नाम से जानते हैं, भारत का पहला फर्स्ट CDS कौन निकल के आते हैं, आपके बिपिन चंद्र
रावत, बिपिन चंद्र रावत भारत के पहले CDS तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ डिफेंस सर्विस, ठीक है। इसके निकल कर आते हैं आपके कौन, बिपिन चंद्र रावत। अब अपन बात कर रहे थे क्वेश्चन क्या निकल के आया है आपका, नौसेना के जहाजों की सुरक्षा के लिए किसने एडवांस जेट टेक्नोलॉजी विकसित की है, तो आपका निकल कर आता है क्या, DRDO। किसने विकसित की है, आपके DRDO ने विकसित की। अगर अपन DRDO को जाने, DRDO होता क्या है, तो DRDO निकल कर आता है जो आपके मिसाइल्स का निर्माण करता, जो आपके मिसाइल्स हैं उनका निर्माण करता है। कौन करता है, आपका DRDO। इसरो क्या करता है, आपके रॉकेट का निर्माण करता है, ये USA की संस्था है। और आपकी LNT की बात करते हैं, ये भी संस्था है। अपन DRDO की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO से निकल के आता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की अपन बात करते हैं तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर अपन इसका हेडक्वार्टर जाने, हेडक्वार्टर कहाँ निकल के आता है, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। कहाँ निकल के जाता है इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली। अगर इसके अपन हेड की बात करें, इसके हेड कौन निकल कर आते हैं, जी सतीश रेड्डी। कौन निकल कर जाते हैं आपके, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी निकलते हैं आपके किसके, DRDO के। अपन DRDO की बात कर रहे हैं तो DRDO ने भारत की स्वदेशी विकसित मिसाइल, भारत की कैसी स्वदेशी मिसाइल है 5, जिनका नाम क्या है, पृथ्वी, पहली मिसाइल। पृथ्वी के बाद आती है आपकी क्या, आकाश। आकाश के बाद आती है आपकी कौन सी, त्रिशूल। त्रिशूल के बाद निकल कर आती है आपकी अग्नि। अग्नि के बाद निकल कर आती है आपकी नाग। इन 5 मिसाइलों का क्या किया, इसने निर्माण किया है DRDO ने। तो DRDO ने किसका, एडवांस जेट टेक्नोलॉजी की विकास किया है, किसके लिए, नौसेना की सुरक्षा के लिए, ठीक है। नौसेना की सुरक्षा के लिए एडवांस जेट टेक्नोलॉजी का विकास किया है। फिर इसके बाद अपन बात देख रहे हैं इसरो की। इसरो देखते हैं, इसरो क्या करता है, इसरो रॉकेट का निर्माण करता है। तो इसरो का निकल कर आता है इंडियन रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपकी आती है निकल कर 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को निकल कर आता है। अगर इसका अपन हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर निकल के आता है आपका कहाँ, बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर निकल कर आता है। अगर इसके अपन हेड की बात की जाए तो इसके हेड निकल कर आते हैं आपके, जिसका नाम क्या है, K7। K7 इसके क्या है, हेड है। किसके हैं, आपके इसरो के हेड निकल कर आते हैं आपके K7। अच्छा, अपन एक और बात, K7 के लिए अभी कुछ दिन पहले एक अवार्ड दिया गया था, जिस अवार्ड का नाम क्या था, APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार सम्मानित किया गया था इन्हें, और वॉन कर्मन अवार्ड सम्मानित किया गया था। किनके लिए, K7 ने APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार और वॉन कर्मन अवार्ड, 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसरो के हेड है K7। अब अपन बात करते हैं नासा। तो नासा की निकल कर आता है, नासा की फुल फॉर्म निकल कर आती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ की संस्था है, USA की संस्था है। जिस प्रकार ये कहाँ की संस्था है, आपकी इंडिया की संस्था निकल कर आती है इसरो, उसी प्रकार नासा कहाँ की, आपकी USA की संस्था निकल कर आती है। इसके बाद LNT की अपन बात करते हैं। LNT लार्जेस्ट एंड टूब्रो, लार्जेस्ट एंड टूब्रो, इसने क्या निर्माण किया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसका निर्माण किसने किया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने किया है। जो कहाँ स्थित है, आपके गुजरात के केवड़िया गांव में, सरदार सरोवर बांध के किनारे, नर्मदा जिले में स्थित है, गुजरात में। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर है। 182 मीटर ऊंचाई की प्रतिमा है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहां बना है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहां बना है। तो जब बात चल रही है दुनिया की, तो सर्वप्रथम बात करते हैं रेलवे। उन्होंने कहा है रेलवे, तो सर्वप्रथम तो अपन रेलवे देखेंगे कि रेलवे चली कब थी इंडिया में। तो रेल की अपन बात करते हैं, रेल चली थी कब, अप्रैल
1853। अप्रैल 1853 क्या चलाई गई थी इंडिया के अंदर रेल चलाई गई थी। अगर दुनिया की बात करें तो कब चली थी? 1825 में चली थी दुनिया में, लेकिन अपन इंडिया की बात कर रहे हैं 1853 में। कहाँ चली थी? आपकी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? मात्र 34 किलोमीटर चली थी। किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अगर अपन बात करते हैं रेलवे बोर्ड RRB, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो निकल कर आता है आपका कब? 1905। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगर अपन बात करें इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। और यहाँ क्या इसकी स्थापना की गई थी? 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? रेलवे बोर्ड की। और रेलवे का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और अपन बात करते हैं रेल से निकल कर आती है और न्यूज। ये तो आप अच्छा, दुनिया में कहाँ चली थी? लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली दुनिया में। कब? 1925 को। पहली विद्युतकृत रेलवे कब चली थी? तो पहली विद्युतीकृत रेलवे चली थी आपकी कब? 1925 में। लाइट से चलने वाली, बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन कब चली थी आपकी? 1925 में। बट कैसी चली थी 1925 में? मालगाड़ी चली थी विद्युत से। लेकिन यात्री गाड़ी की अपन बात करें तो लगभग 1930 के लगभग यात्री गाड़ी चली थी। विद्युत से सफर करने वाली, यात्रियों के लिए ले जाने वाली गाड़ी चली थी लगभग 1930 में। लेकिन पहली रेल जो बिजली से चलती थी, लेकिन कैसा ले जाती थी? जो माल लेकर जाती थी, मालगाड़ी अपन कह सकते हैं, कब चली थी? 1925 में चली थी। क्लियर? अब अपन बात कर रहे हैं कहाँ? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज इंडिया के अंदर बन रहा है। तो अपन आर्क ब्रिज की भी बात करते हैं तो इस प्रकार ये पहाड़ी है, इस साइड ये पहाड़ी है, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रिज बन रहा है। और इसमें जो शेप दी जा रही है इसे अपन क्या कहते हैं? आर्क शेप के नाम से जानेंगे। ये कैसी है? आर्क शेप कहेंगे। ये कैसा बन रहा है? इसे जो कहेंगे इसे अपन क्या कहेंगे? आर्क ब्रिज कहते हैं जो आर्क बन रहा है। और ये कहाँ बन रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। अगर अपन इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ देखें तो 1.3 किलोमीटर, या यूं समझ लें अपन 1300 मीटर लंबा ब्रिज बन रहा है, रेलवे आर्क ब्रिज, जो कहाँ बन रहा है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई देखी जाए तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई कितनी आ रही है? 359 मीटर। 359 मीटर निकल के आ रही है यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई। किसकी? रेलवे जो ब्रिज बन रहा है, आर्क ब्रिज बन रहा है, जो कहाँ बन रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। किस नदी पर बन रहा है? नदी पूछ ले तो किस नदी पर बन रहा है? तो नदी आपकी आती है कौन सी? चिनाब नदी। चिनाब नदी पर बन रहा है। कितने मीटर ऊंचाई की अगर बात की जाए, ऊंचाई कितनी आ रही है? तो ऊंचाई निकल के आ रही है आपकी 359 मीटर। 359 मीटर। अगर लंबाई आपसे पूछ ले कितने मीटर लंबा बन रहा है तो 1300 मीटर या 1.3 मीटर लंबा बन रहा है आपका। कहाँ बन रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। अगर आपसे लागत पूछ ले, लागत कितनी आ रही है? तो 1486 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। कितने की लागत आ रही है आपकी? 1486 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। कौन सा ब्रिज बन रहा है आपका? यहाँ पर जो आर्क ब्रिज बन रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है। एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर जिसे अपन एफिल टावर के नाम से जानते हैं, जो कहाँ स्थित है? आपके फ्रांस में स्थित है। और जिसकी ऊंचाई जो आपका इस प्रकार आपने देखा होगा, एक एफिल टावर है, तो जिसकी ऊंचाई भी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 324 मीटर। 324 मीटर ऊंचा है। और इससे भी कितना? 35 मीटर प्लस ऊंचाई का ये क्या बन रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा टावर एफिल टावर, उससे भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा बन रहा है। कौन सा ब्रिज आपका? ये आर्क ब्रिज। और कहाँ बन रहा है? ये जम्मू एंड कश्मीर बन रहा है। जो एफिल टावर है ये आपके कहाँ पर स्थित है? आपका एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। क्लियर? अगर अब मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर निकल के आता है आपका। भारत के पहले कितने राज्य हुआ करते थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन अब
कितने राज्य हो गए हैं भारत के? अब राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 29। अब केंद्र शासित प्रदेश 29 है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और हैं, आप बढ़ गए हैं आपके कौन से? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तो कब बने हैं ये? तो एक अधिनियम आया था, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कब आया था आपका? 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को ये अधिनियम आया था, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य था, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। 2 पार्ट कौन कौन से आ गए थे आपके? 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे आपके। कौन कौन से आपके? एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। कौन सा अधिनियम आया था? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 5 अगस्त 2019 को आया था ये, और इसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो अपन जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की स्थापना संविधान के किस आर्टिकल के तहत की गई थी, और लद्दाख की स्थापना संविधान के किस आर्टिकल के तहत की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 239A के तहत, इसकी आपकी जम्मू एंड कश्मीर की। और अपन लद्दाख की बात करते हैं, 239 के तहत लद्दाख की स्थापना की गई थी। लद्दाख की स्थापना कब की गई थी आपकी? 239 आर्टिकल, संविधान का अनुच्छेद 239 के तहत लद्दाख की स्थापना, और संविधान का अनुच्छेद 239A के तहत आपकी जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना की गई थी। अपन जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर का आपका राज्यपाल निकल के कौन आते हैं? उपराज्यपाल, जिसे प्रशासक कहते हैं, तो कौन आते हैं आपके? मनोज सिन्हा निकल कर आते हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के। कौन निकल कर आते हैं आपके? उपराज्यपाल। ठीक है, उपराज्यपाल जम्मू। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश का उन्हें दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था उन्हें 31 अक्टूबर 2019 को दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हो गया था। यहाँ के आप उपराज्यपाल कौन आ गए आपके? मनोज सिन्हा। क्लियर? और लद्दाख और यहाँ के चीफ जस्टिस की अपन बात करते हैं, तो पंकज आ जाते हैं चीफ जस्टिस। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल है चीफ जस्टिस। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। अब अपन बात कर रहे हैं पंजाब की। तो पंजाब की स्थापना की अपन बात करते हैं, तो कब की गई थी आपकी? 1 मई 1960। 1 मई 1960 को आपके पंजाब की स्थापना की गई थी। अगर अपन पंजाब की कैपिटल की बात करते हैं, चंडीगढ़ निकल कर आती है पंजाब की कैपिटल। पंजाब के गवर्नर की बात करते हैं, पंजाब के गवर्नर बोला जाए तो राज्यपाल VP सिंह बदनौरे आते हैं। और यहाँ के अपन CM मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह निकल कर आती हैं। फिर अपन बात करते हैं किसकी? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी आपकी? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 आपकी मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। कैपिटल की अपन बात करते हैं, तो कैपिटल निकल कर आती है आपकी 1 नवंबर 1956। कैपिटल की अपन बात करते हैं, तो कैपिटल निकल कर आती है आपकी क्या? भोपाल। और अपन यहाँ की गवर्नर की अपन बात करते हैं, राज्यपाल। कहाँ के? मध्य प्रदेश के राज्यपाल निकल कर आती हैं आपकी आनंदीबेन पटेल, जो एडिशनल चार्ज है मध्य प्रदेश का, लेकिन प्रेजेंट कहाँ की राज्यपाल हैं आपकी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है, और अपन मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है, एडिशनल चार्ज है मध्य प्रदेश का। और यहाँ के अपन CM की बात करते हैं, 4थी बार CM मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी आपकी? 1 मई 1960। 1 मई 1960 को आपके महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी। 1 मई 1960 महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी। अगर अपन महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करते हैं, तो निकल कर कहाँ आती है आपकी? मुंबई निकल कर आती है महाराष्ट्र की कैपिटल। अगर महाराष्ट्र की अपन राज्यपाल की बात करते हैं, तो कौन आते हैं आपके? भगत सिंह कोश्यारी। और अपन वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री निकल कर आते हैं आपके उद्धव ठाकरे। क्लियर? उद्धव ठाकरे निकल कर आते हैं आपके महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र से और न्यूज अपन देख लेते हैं। महाराष्ट्र में योजनाएं चलती हैं, तो एक तो वहां पर चलती है शिव थाली भोजन योजना, एक और वहां पर योजना चलती है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना, एक और वहां पर योजना चलती है मिशन जीरो योजना, महिला समृद्धि सशक्तिकरण योजना। और वहां पर अपन GI टैग की बात करते हैं, तो सांगली हल्दी, अल्फांसो आम, ये वहां पर क्या, और आपके कोल्हापुरी चप्पल, ये वहाँ की क्या है? GI टैग है। इसके बाद अपन और बात करते हैं कहाँ की? अपन महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में एक और योजना चलती है जिसे अपन क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट चूल्हा योजना कहते हैं। अच्छा, वहाँ उत्सव भी मनाए जाते हैं, तो उत्सव कौन से? एक तो गुड़ी पड़वा उत्सव जो रिसेंटली अपन ने मनाया था,
तो ये उत्सव कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और एक और काला घोड़ा महोत्सव, 2 महोत्सव मनाए जाते हैं आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।